नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय हम लोग मौजूद हैं हिसार के अंदर गुर्जर धर्मशाला में और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इस समय गुर्जर समाज के युवा और बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं। क्या मामला है, किस वजह से इस धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला इस समय बताया जा रहा है। क्या मामला है, किस वजह से इकट्ठा हुए हैं और क्या कारण है, पूरा का पूरा जानेंगे इस समय। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहले मैं कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। चारों तरफ जो है, आप चारों तरफ देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। और अब क्या कुछ मामला है, जानते हैं। आइए। देखिए, एक मामला आया पड़ाव गुजरान में कि भाई ऐसे ऐसे लठ मार दिया कोई छोरा ने किसी पड़ोसी के, उनका कोई आपस का विवाद था। अच्छा। मोहल्ला पड़ाव गुजरान के आपस के भाईचारा का मामला था। किसी बात पर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। दो बच्चे थे जो चोट मारने में भी थे, बकायदा कैमरे में आ रहे, सारे काम आ रहे। चोट अपने पड़ाव में पड़ोसी हैं, एक दुकानदार हैं दोनों। एक दुकानदार ने दूसरे वाले के बच्चे के कहीं मार दी। तो अब पता चला कि ऐसे ऐसे गलत तरीके से उस पर डकैती लगाई जा रही है, चोट मारी गई है, इसमें कोई शक को नहीं। दो बच्चे उसमें कैमरे में आ रहे। अब स्थिति क्या हो रही है कि 20 जना के नाम लिखाए जा रहे। कल मेरे पास ये सारे युवा साथी आए और कहने लगे जी ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है। माँ भाई कोई बात को नहीं, मीटिंग कर लो, मीटिंग में स्पष्ट तौर से आपा जो है ना न्याय की बात करेंगे। अब नई बात आ रही है कि डकैती लगाई जा रही है और डकैती के सगे सगे 120 बी लगा के और 20 छोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मारा कितने लोगों ने? 2 लड़के ने मारे हैं, बकायदा पुलिस ने रिपोर्ट में भी कराया, डीएसपी की इंक्वायरी में आया है। उसके बाद में फिर नाजायज तौर से डकैती का और मामला बनाया जा रहा है। तो हमने कहा कि देखो, पड़ाव मोहल्ला गुजरान 36 बिरादरी का पड़ाव और हमारा भाईचारा आज तक कायम है। किसी बात पे भाई भाई में भी झगड़ा हो जाए, कोई खास बात को नहीं, झगड़ा हो गया तो उसने निपटावांगे, वो हमारा भाई है। गलत फहमी की कम्युनिकेशन लॉस की वजह से कोई झगड़ा हो गया, उसको हम आज सारा निर्णय लिया गया भाई वो हमारा भाई है, हम बैठ के आपस में उसने मिटावांगे। पुलिस ये काम ना करे कि हमारा भाईचारा खराब करे कि इनके खिलाफ तो 20 जना का मुकदमा दर्ज कर दो, ये ऐसा नहीं होने देंगे। हमने मीटिंग अभी करी है, 13 लोग नॉमिनेट करे हैं उसके अंदर कमेटी में, और ये निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर कमल गुप्ता से, एसपी साहब से पर्सनली मिलके कि हमारा भाईचारा पड़ाव का खराब ना होने दे, और इसको कृपया करके रिक्वेस्ट है कि बढ़िया तरीके से भाईचारे से हम इसको निपटाएंगे। क्या लगता है जी, क्यों ये पुलिस मनमानी कर रही है? और इस तरीके से पहले भी बताया जा रहा है कि युवाओं पर पहले भी गलत तरीके से मामले दर्ज किए गए थे और अब फिर से उन्हीं उस तरह के युवाओं को फिर से पुलिस जो है गलत तरीके मामले दर्ज कर रही है। इसके पीछे मंशा क्या लगती है पुलिस की, और कौन है इस पूरे मामले में जो इस मामले को उठा रहा है? देखिए, क्या है कि मामला इनका तो इतना ज्यादा था नहीं, कई बार बद से बदनाम बुरो है। यो बदनामी के कारण से केस उद्दो कर रखे है कि इन छोरा ने फंसा दो। अरे भाई, मारो भाईचारो वो तड़के मान ले उसके रामेश्वर वाला छोरा के खिलाफ कोई बदमाशी करे न, तो ये गुजरा का छोरा सारा हीरा का याद अपने वाणिया का सारा इकट्ठा हो गया, लठ मारे मोहल्ला में बढ़ के दिखा दो कोई। आज वो मारो भाई है, भाई भाई में झगड़ो हो जाए तो 2 माँ बाप का हो जाए, तो इसमें हम झगड़ों को नहीं होने देंगे। हमने भी मीटिंग करी है, हम दोनों पक्षा ने सुन लिया, दूसरा के ना हम जान लाग रहे हैं भाई अगर इना छोरा गलती करी है पंचायती तौर पे, और भाई जो सजा देनी है देवांगा, उस पर कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन यो ना हो कि हमारा मोहल्ला को भाईचारो खराब हो जाए, यो को नहीं होने दिया। यो गलत तरीके से हर बिरादरी में कोई न कोई बदमाश होवे भाई, एक का नाम से कोई सारा ना बदनाम को नहीं होने दिया, और यो भाईचारो कायम करके छोड़ा। मैं आज मेरे को बात आई है, डॉक्टर साहब चंडीगढ़ जा रहे हैं, तड़के डॉक्टर साहब के सामने कह देंगे एसपी साहब से आज मिल के आऊंगा, और इसको दूध को दूध और पानी को पानी और भाईचारो कायम करके छोड़ा भाई। बिल्कुल। तो सुना है कि यहाँ सदा से भाईचारा चला आ रहा है और सभी 36 बिरादरी हमेशा एक रही है और अक्सर रही जा रही है, लेकिन कुछ विवाद के कारण ये उत्पन्न हुआ है, ऐसा ही है? हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई जहाँ पड़ोस में कोई रहे, तो ये तो आपसी विवाद का मामला था और कोई बात कौन थी, तो इसने निपटा देंगे। जी धन्यवाद जी। इस समय गोलू गुर्जर जी यहाँ थे, जो वरिष्ठ नेता है गुर्जर समाज के, और इनसे जानते हैं। जी, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें समस्त बिरादरी के लोगों ने हिस्सा लिया आज, और ये कहा कि जो पड़ाव से जिनका संबंध है उन्होंने एक ही बात कही है कि पड़ाव का भाईचारा खराब नहीं होने देना चाहिए। अगर ऐसे नाजायज धाराएं लगाकर कुछ लोगों को पीड़ित किया जाएगा तो उनके अंदर द्वेष भावना आएगी और फिर ये भाईचारा खराब होने के पूरी
चांस है। तो उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग आला अफसरों से भी मिलेंगे पुलिस के, और स्थानीय विधायक और जो भी नेतागण हैं उनसे भी मिलेंगे और भाईचारा बनाए रखेंगे। इसी अपील के साथ एक कमेटी गठित की गई है, वह कमेटी आगे की कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। तो इस समय देख रहे हैं कि चारों तरफ भाईचारा, एक बार वीडियो में घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ इस समय 36 बिरादरी का भाईचारा एक समय यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और कोई भी बात हो गुजर समाज में केवल गुजर ही नहीं तो पूरा भाईचारा एक साथ यहाँ पर मौजूद रहता है। और हाँ, इस समय कमेटी में भी जो है 36 बिरादरी के लोग शामिल हैं, और वो भी एक भाईचारे के साथ यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर प्रदीप कौली जी, ये बताएं पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये दो दुकानदारों का, पड़ोसी दोनों दुकानदार भाई थे, इनका आपसी कोई मतभेद होने से कोई विवाद हुआ है, और दोनों बच्चे ही थे, कोई इसमें बड़ा शामिल नहीं था। हम तो प्रशासन से अनुरोध करते हैं, आज समाज की जो मीटिंग हुई है, पड़ाव के सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो इसमें हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं भी पहले डीएसपी साहब ने जो इंक्वायरी करी थी तो उसमें ये आरोप निराधार पाए गए थे, और आज सुनने में आ रहा है कि भी प्रशासन डकैती वगैरह जो धारा लगा रहा है, और 15-20 अन्य युवाओं पर भी जो झूठे मुकदमे दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कृपया करके ये काम ना किया जाए। आज हम एसपी साहब से भी मिलेंगे कि ये काम ना किया जाए। हमारा यहाँ सर्व समाज का भाईचारा सदा सदी रहता रहा है, और अगर ऐसा होता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। तो इस समय देख सकते हैं तमाम यहाँ पर युवा इकट्ठा हैं, और बुजुर्ग भी, और सभी का एक ही कहना है कि हमारा भाईचारा हमेशा से रहा है और इस भाईचारे को हमेशा कायम रखा जाएगा, और जो भी कोई इस भाईचारे को खराब करने की कोशिश करेगा उसे भाईचारा खराब नहीं करने दिया जाएगा। और साफ साफ कहा जाए कि गलत तरीके से जो भी अवैध तरीके से जो धाराएं लगाई गई हैं, जो अवैध तरीके से जो प्रताड़ित किया जा रहा है युवाओं को, वो भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि गलत धाराएं और गलत लोगों को फंसाने का जो काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अक्सर गुजर समाज के लिए और तमाम 36 बिरादरी के लिए, पड़ाव चौक के लिए कहा जाता है कि जो चीज ये ठान लेते हैं उसे हमेशा पूरा जरूर करते हैं। मैं गुजर समाज की एक आंदोलन की याद दिलाता हूं कि गुजर समाज का जो आंदोलन था उस समय भी पूरे हिसार को बंद किया गया था, और गुजर समाज ने एकता और अखंडता की, भाईचारे की नींव रखी थी, और सभी से, पूरे समाज से बातचीत करके और भाईचारे पूर्ण जो है उन्होंने वो बंद किया था। और वो बंद आज भारत के इतिहास में लिखा जाता है कि कभी हिसार में कभी बंद हुआ था तो वो गुजर समाज का बंद था। उन्होंने पूरे भाईचारे के साथ इकट्ठा होकर के वो बंद किया था, और आज भी ये पूरा भाईचारा एक साथ है, और पड़ाव चौक का क्षेत्र का जो भाईचारा वो हमेशा एक रहा है। और अगर कोई फूट डालने का प्रयास करेगा, गलत तरीके से इन पर आरोप लगाने का प्रयास करेगा, तो ये पीछे नहीं हटेंगे। कुछ युवा साथी यहाँ पर जुड़े हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इस भाईचारे में, और अगर कोई गलत तरीके से किसी को फंसाता है उस पर आपका क्या कहना है? मेरी तो हिसार प्रशासन से एक ही विनती है कि जो अपना गुजर मोहल्ला है पड़ाव, हमेशा वहाँ एकता ही रही है, 36 बिरादरी रहती है, तो जो ये आपस में झगड़ा हुआ है उसकी बकायदा फुटेज है। फुटेज में बकायदा ये दिख रहा है कि चल वो लड़कों ने गलती की है, उन्होंने लठ वगैरह मारे हैं, लेकिन इसमें कोई 38,500 रुपये या कोई सोने का कड़ा या चैन वगैरह कुछ ऐसा वहाँ से कुछ नहीं लिया गया उससे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने, किसी ने बताया कि प्रशासन पे किसी का दबाव या किसी का फ़ोन करवाए, तो प्रशासन से यही विनती है कि प्रशासन इसको दूध का दूध और पानी का पानी करे। धन्यवाद। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा युवा जो है, कोई भी अगर किसी भी दुकानदार पर कोई बात आती है तो पड़ाव के युवा, अगर कोई बाहर से आता है झगड़ा करता है किसी दुकानदार के साथ, तो पड़ाव के युवा उसका विरोध करते रहे हैं, और आज आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा बढ़ता गया, और अब जिस तरीके से इनलीगल तरीके से धाराएं लगाई जा रही है, क्या कहेंगे पूरे मामले में? मैं तो यही कहना चाहूंगा भी प्रशासन गुज्जर समाज के युवाओं को अपराधी ना बनाए जानबूझकर, इससे माहौल ज्यादा खराब होगा। बेवजूल में आप आरोप पे आरोप लगाए जाओगे, बच्चे परेशान होंगे तो अपराधी बनेंगे। तो प्रशासन ऐसा कार्य ना करे जिससे बच्चे अपराधी बने। आप कम से कम इस झगड़े को निपटाइए, और अच्छा रहेगा समाज के लिए भी और प्रशासन के लिए और भाईचारे के लिए। बिल्कुल। तो साफ साफ कहा जा रहा है कि भाईचारा खराब ना किया जाए, गलत तरीके से जो धाराएं लगाई जा रही है वो ना लगाई जाए। एक वीडियो क्लिप आ रही है कहीं से, सीसीटीवी फुटेज या किस तरीके से आई, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक जो हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, उनके साथ एक युवक की झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और उन दोनों युवकों को पकड़ लिया जाता है प्रशासन की तरफ से। लेकिन उस क्लिप में यह भी दिखाया जा रहा है कि कोई पैसे छीनने का मामला नहीं है, कोई सोना छीनने का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन गलत तरीके से उन पर धारा
धाराएं लगाता है तो वो इनलीगल है। और इसका विरोध जो है गुर्जर समाज और पड़ाव चौक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के जो 36 बिरादरी भाईचारा है, चाहे गुर्जर समाज है, यादव समाज है, तमाम भाईचारा है, वो इसका विरोध कर रहा है। और जो कमेटी बनाई गई है वो भी 36 बिरादरी इस कमेटी में शामिल है। और साफ साफ कहा गया कि अगर गलत तरीके से प्रशासन जो है इसको युवाओं को फंसाने का काम करेगा तो पूरी 36 बिरादरी भाईचारा इसका विरोध करेगी। और चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए ये यहाँ पर तैयार है, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी, चाहे बंद करना पड़े, जो भी। अगर प्रशासन गलत तरीके का इस्तेमाल करता है तो फिर से मैं बता दूं, अगर गलत तरीके का इस्तेमाल करता है तो ये गुर्जर समाज, ये भाईचारा पीछे नहीं हटेगा। साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है। और यहाँ पर मैं कहूं सैकड़ों की संख्या में युवा एकत्रित हैं और सभी एक ही बात रख रहे हैं कि गलत तरीका प्रशासन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एसपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान ले और दोनों तरफ की बातें सुने, क्योंकि यहाँ जो साफ साफ शब्दों में कहा गया, जो युवक दिखाई दे रहे हैं उन युवकों को पकड़ लिया गया है, लेकिन गलत तरीके से छीना झपटी की वारदात लगाना बहुत गलत है, बहुत ही शर्मनाक कार्य है प्रशासन का। पुलिस प्रशासन हमेशा दबाव में, कहीं ना कहीं दबाव होता है तो उस दबाव में गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन आला अधिकारी उस दबाव को उसको चेंज किया जाता है, दबाव को उसको समझ करके, उस पूरी घटना को समझ करके, और जो गलत धाराएं लगाई जाती है उसे हटाया भी जाता है। अक्सर ऐसा होता भी रहा है। तो प्रशासन से अपील है इस मामले में संज्ञान लिया जाए और जो इतना युवा, इतना भाईचारा, इतना बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठा हुई है, तो वो एक ही बात करिए, प्रशासन इस पर संज्ञान ले। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करते रहे, तमाम ग्रुप में शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।